नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार है। मैं लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट हूँ LIC में। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल अरुण कुमार द इंश्योरेंस कंसल्टेंट पे। आज हम लोग बात करेंगे दो महत्वपूर्ण बातों के ऊपर। नंबर 1, LIC चाइल्ड प्लान एंड LIC वर्सेस PPF FD RD KVP NSC एंड पोस्ट ऑफिस। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। LIC पॉलिसी क्या है? ये एजुकेशन पॉलिसी क्या है? ये कन्यादान पॉलिसी। हम लोग काफ़ी जगह ये पोस्टर्स देखते हैं, मैसेजेस भी आते हैं, कन्यादान पॉलिसी है क्या? तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा 1 साल का है और आपने प्लान किया एक पॉलिसी लेने का, उसके फ्यूचर को सिक्योर करने का। तो आपने स्टार्ट किया, मान लीजिए आपने 7,500 रुपये से स्टार्ट किया, मंथली 7,500 रुपये आपने देना स्टार्ट किया और सालाना आप इसमें ऑलमोस्ट 90,000 90,000 रुपये आप साल का देते हैं। और ये पॉलिसी 19 साल की रहेगी। 19 साल तक आपको पैसा देना 90,000, जिसमें आप तकरीबन 15.5 लाख रुपए देते हैं। और 22 साल के बाद जब आपका बच्चा 22 साल का होता है तो उसमें आपको जो मैच्योरिटी है उसकी मैच्योरिटी ऑलमोस्ट 35 लाख रुपीज़ आती है। 35 लाख रुपए आपको मिलता है। आपने जो प्लान किया अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए वो आप कर सकते हैं। जो आपने सोचा अपने बच्चे को बनाने के लिए वो बन सकता है। इसके साथ साथ LIC क्या देता है? LIC इसके साथ साथ फोर मेजर जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो सिक्योरिटी हमारी फैमिली को देता है, हमारे बच्चे को देता है, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। नंबर 1, जैसे मान लीजिए नंबर 1 कंडीशन ये है कि मान लीजिए आप किसी भी तरीके से कोई नेचुरल डेथ हो जाती है प्रपोजर की, फादर की, वो आगे सक्षम नहीं रहे, वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो मान लीजिए कैसे कैसे वो प्रीमियम भरेंगे। उस कंडीशन में LIC आपके जो भी आगे के प्रीमियम्स है वो माफ़ कर देती है। सेकंड, LIC आपको इमीडिएट 16 लाख रुपीज़, 16 लाख रुपए जो आपका सम एश्योर्ड है 16 लाख रुपए आपको देता है। नंबर 3, आपका रेगुलर इनकम, आपको सालाना 1,60,000 रुपये LIC आपके सर्वाइवल के लिए, कि आपके बच्चे की जो एजुकेशन है, स्कूल की जो फीस है, वो रेगुलर आप इससे भरते रहें, आपका जो खर्चा है वो आप चलता रहे। नंबर 4, LIC की जो मैच्योरिटी जो फिक्स हुई थी 35 लाख रुपए, वो एज इट इज़ आपको मिलती है, उसमें कोई भी कटौती नहीं होती। ये तो मैंने आपको बताया नेचुरल डेथ में। इसके बाद नेचुरल डेथ के बाद मान लीजिए एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। एक्सीडेंटल डेथ में LIC क्या करते हैं? एक्सीडेंटल में सबसे पहले वही काम करेगी LIC कि आपके जो आगे के प्रीमियम्स हैं वो माफ़ कर देगी। आगे को आपको कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। सेकंड, आपकी जो रेगुलर इनकम 1,60,000 रुपये नेचुरल डेथ में, वो भी आपको मिलता रहेगा। थर्ड मेजर थिंग, उसमें आपको 16 लाख रुपए सम एश्योर्ड मिला, बट एक्सीडेंटल डेथ में LIC आपको डबल, आपके सम एश्योर्ड का डबल मीन्स 32 लाख रुपए एट ए टाइम आपको देती है। और फोर्थ, आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट 35 लाख रुपए है वो एज इट इज़ आपको 22 साल बाद जब आपकी पॉलिसी मैच्योर होती है वो आपको एज इट इज़ मिल जाता है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने बताई। इसके साथ साथ और भी सारी फैसिलिटीज़ और भी सारे LIC इसमें हमको फैसिलिटीज़ देती है। लाइक इसमें लोन फैसिलिटीज़ है और भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है, वो हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। बट आप जानते ही हैं कि इसमें मैं ज़्यादा आपको डिस्कस नहीं कर सकता, ज़्यादा नहीं बता पा सकता। बट टॉपिक नंबर 2, मैंने आपको बोला था कि LIC वर्सेस PPF FD RD NSC KVP एंड पोस्ट ऑफिस, ये सब सिक्योर्ड सेविंग्स हैं। इसमें भी आप अपना पैसा रख सकते हैं। बट वाई LIC फर्स्ट? वाई आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए LIC फर्स्ट आता है? क्योंकि इन सब में मान लीजिए FD का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.6 से लेके 6.9 तक है। PPF ऑलमोस्ट 8%, 8.2 तक है। NSC KVP ऑलमोस्ट सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5 से 8, 8.5% तक है। बट यहाँ पे आप जितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए आपने साल का 1 लाख रुपए देना स्टार्ट किया, आपने 2 साल तक 2 लाख रुपए दिया, तो 2 लाख के ऊपर जो भी आपका इंटरेस्ट बनेगा, मान लीजिए 16,000 रुपये बनता है या 20,000 रुपये बनता है, 2,20,000 रुपये किसी भी मिस हैपनिंग कंडीशन में ये सारी ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे फर्म्स आपको रिटर्न कर देती हैं। बट LIC क्या करती है? LIC आपको, मान लीजिए जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने 2 साल तक पैसा दिया, आपके साथ कोई भी मिस हैपनिंग होती है, मान लीजिए आपका नेचुरल डेथ हुई, तो LIC 4 चीज़ें करती है। आपको आपके प्रीमियम माफ़ कर देती है, आपको रेगुलर इनकम देती है 1,60,000 रुपये, उसके साथ आपको
LIC आगे की मैच्योरिटी आपकी फिक्स रहती है 35 लाख रुपए। और चौथा, इमीडिएट पैसा LIC आपको 16 लाख रुपए इमीडिएट देती है, जो आपकी फैमिली के बहुत काम आता है। उसके बाद एक्सीडेंटल डेथ के बारे में मैंने आपको बताया, उसमें भी LIC 4 ये मेन 4 थिंग्स करती है। उसमें मेजरली क्या रहता है, जो आपका सम एश्योर्ड है उसका 2 गुना, मान लो कि 16 लाख सम एश्योर्ड है तो उसका 2 गुना 35 लाख रुपए, 32 लाख रुपए LIC आपको इमीडिएट देती है। तो ये मेन चीज़ें हैं जो LIC को इन सब सिक्योर्ड सेविंग से अलग करती हैं, डिफरेंट करती हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हम लोगों को हर तरीके से सेविंग्स करनी चाहिए, बट इंश्योरेंस फर्स्ट। कल को कोई मिसहैपनिंग या हम लोग नहीं रहते हैं, मैं नहीं रहता हूँ कोई, तो मेरे बच्चे की एजुकेशन का क्या, मेरे बच्चे की एजुकेशन कौन कराएगा, मेरी फैमिली को कौन चलाएगा। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं जो LIC हमें अश्योर्ड करती है कि हमारे बाद हमारी फैमिली सिक्योर्ड रहेगी, उससे कोई भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसे वो जीवन जीना चाहती है वैसे जी सकते हैं। हाँ, एक इंसान की पूर्ति तो कोई नहीं कर सकता, बट जो फाइनेंशियल नीड है उसको कहीं ना कहीं आप पूरा कर सकते हैं इस छोटी सी शुरुआत के साथ। तो आशा करता हूँ आपको मैंने महत्वपूर्ण जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी आपको समझ आएंगी। कोई भी किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर होगा, आप मेरे फ़ोन पे कॉल करके मेरे को पूछ सकते हैं कोई भी आपकी क्वेरी हो। तो इसी के साथ समाप्त करता हूँ मैं आज का वीडियो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।